नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रायंगल्स। इसमें हमको स्टडी करना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो सिमिलैरिटी क्या होती है? देखो, लेट्स से वी ड्रॉ अ ज्योमेट्रिकल डायग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस। ओके, इसके साइड्स हैं, मान लो 1 2 5 एंड ये है 10, और एक और है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जिसके साइड्स हैं 2, ये 4, ये 10 और फिर ये 20। क्या दिख रहा है यहाँ से कि अगर हम लोग इसको नेम कर दें ABCD और इसको WXYZ, तो यहाँ पे AB और WX का रेशो ये 1:2 है। उसके बाद BC और XY का रेशो, BC और XY का रेशो ये 2/4 मतलब 1:2 है। फिर DC और ZY का रेशो ये 5/10 अगेन 1:2 है। और AD WZ का रेशो 10/20 अगेन 1:2 है। तो ये सिमिलैरिटी की पहली कंडीशन है कि इसके साइड्स, जो भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स आप बोल रहे हो कि सिमिलर है, तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के साइड्स प्रोपोर्शनल है। दूसरा ये होना चाहिए कि इसके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। सिमिलैरिटी में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ एक ही क्राइटेरियन मैच कर रहा है तो आप नहीं बोलोगे कि दोनों ज्योमेट्रिकल डायग्राम सिमिलर है। सिमिलैरिटी के लिए एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो एंगल A शुड बी इक्वल टू W, तो इसको डबल हमने कर्व से रिप्रेजेंट कर दिया। एंगल B शुड बी इक्वल टू X, तो लेट्स से यहाँ पे डॉट लगा दिया। C शुड बी इक्वल टू Y, 3 कर्व्स लगा देते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एंगल D शुड बी इक्वल टू एंगल Z, इसको फिल कर देते हैं। तो बस ठीक है, सिमिलैरिटी की आपको आइडिया मिल गई है। डायरेक्टली इसका जो पहला थ्योरम है उस पे आ जाते हैं। सो पहला थ्योरम ये उन्होंने दिया हुआ है कि (6.1) थ्योरम। सो ये थ्योरम ये कहता है, इफ़ यू हैव अ ट्रायंगल एंड इफ़ यू ड्रॉ अ line parallel to a side, let's say that side is BC, मतलब आपके पास एक लाइन है और वो पैरेलल है किसी साइड को। सो यहाँ पे हमने DE पैरेलल ड्रॉ किया है BC को। तो AD का रेशो DB के साथ इक्वल होता है AE का रेशो EC के साथ। ये हमको प्रूव करना है। गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन ये है कि DE इज़ पैरेलल टू BC। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में ही लगेगा। देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे D से एक परपेंडिकुलर लगानी होगी इस साइड पे, और E से परपेंडिकुलर यहाँ पे। लेट्स से दिस इज M एंड दिस इज N। और यहाँ पे एक और चीज़ हमको करनी होगी, हमको B को ज्वाइन करना होगा और यहाँ पे DC, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE, इसका एरिया क्या है? इट इज़ हाफ बेस into height is EN. Then let us write what is area of BDE. BDE इस ट्रायंगल का एरिया, अगेन इट इज़ हाफ बेस इज BD, एंड इस ट्रायंगल का भी जो हाइट है वो हम लोग लेंगे EN। ठीक है ना? देखो
ये जो ट्रायंगल है बी डी ई, इसका बेस ये है और यहाँ से ड्रॉ किया हुआ हाइट, तो अगेन यहाँ पे आएगा ई एन। और फिर हम लोग यहाँ पे इसका रेशो ले लेंगे, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू, जब आप इनका रेशो लोगे तो हाफ हाफ कैंसिल आउट होगा, ई एन कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा ए डी अपॉन बी डी। सेम चीज़ हमको रन करनी है अब इस तरफ। हम लोग फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई ये होगा हाफ बेस। देखो अब हम लोग बेस लेंगे ई ए ई, तो हाइट लेना होगा डी एम, तो यहाँ पे आएगा ए ई इंटू डी एम। और फिर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ डी ई सी, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस इज ई सी, एंड ये देखो ए डी ई का एरिया हमने लिखा बेस ये, हाइट ये, और जो डी ई सी ये ट्रायंगल है उसका हम लोग बेस ले रहे हैं ई सी, तो हाइट लेना होगा ये डी एम, तो यहाँ पे आएगा डी एम। सी अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मान लो एक लाइन सेगमेंट है और ये बेस है किसी ट्रायंगल का, और ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसकी हाइट आप ये वाली लेते हो। अगर आपने बेस ये लिया है तो हाइट आपको इस वर्टेक्स से यहाँ पे ये हाइट होती है। सेम चीज़ यहाँ पे लग रही है, देखो ये बेस है, तो बिल्कुल इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है यहाँ से परपेंडिकुलर ये इसका हाइट होगा। ओके, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। फिर हम लोग इन दोनों का रेशो ले लेंगे। पहले हमने इन दोनों का रेशो लिया था, अब इन दोनों का लेंगे, तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू, फिर इनका रेशो लोगे तो डी एम कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट, एंड यूल गेट ए ई अपॉन ई सी। अब ऑब्जर्व करो, ये जो दो रेशोज हमने लिखे हैं यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है। ऊपर से ये जो ट्रायंगल है बी डी ई और डी ई सी, ये जो ट्रायंगल है दोनों, ये इनका एरिया इक्वल है। ये जो रेड कलर में मैंने शेड किया है और ये जो ब्लैक कलर में अब मैं शेड करने वाला हूँ, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। क्यों एरिया सेम है? क्योंकि इनका बेस सेम है। देखो डी बेस सेम है और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। ये दिया हुआ है देखो कि डी और बी सी पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बेस सेम है, दो ट्रायंगल्स है अपने पास, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कौन सा थ्योरम हम लोग लगाएंगे, कौन सा रिजल्ट लगाएंगे? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल हमने देखा है कि इफ़ वी हैव टू ट्रायंगल्स whose base is same and they lie between same parallels, their area is same। तो ये जो नीचे के टर्म्स है ये बी डी ई और फिर एरिया ऑफ डी ई सी, ये भी दोनों सेम है। तो न्यूमरेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इनका टोटल LHS क्या होगा? सेम होगा। न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, तो ये जो रेशो है और ये रेशो इक्वल होगा। बिकॉज इनका LHS का रेशो सेम है तो इनके RHS रेशोज भी सेम होने चाहिए। देयरफॉर यू गेट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ऐसे आपको याद रखना है। अब हम लोग आएंगे सेकेंड थ्योरम पे। सेकेंड थ्योरम इसका कॉन्वर्स है कि अगर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC दिया है तो आपको प्रूव करना है कि D इज़ पैरेलल टू BC। ये अगला थ्योरम है, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। थ्योरम 6.2। सो पहले लिख देता हूँ गिवन क्या है यहाँ पे। गिवन इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। व्हाट यू हैव टू प्रूव इज D इज पैरेलल टू BC। तो स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे सॉल्यूशन। लेट D इज नॉट पैरेलल टू BC। D इज नॉट पैरेलल टू BC। मानो कि D और BC पैरेलल नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और लाइन सेगमेंट बना सकते हैं DE डैश। क्योंकि ये पैरेलल नहीं है तो कोई और पैरेलल बना ही सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि मान लो चलो डी डैश ये पैरेलल है BC को, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो 6.1 थ्योरम है वो हम लोग लगा सकते हैं, ये इसको पैरेलल है। तो AD का रेशो DB के साथ किसको इक्वल होना चाहिए, AD का रेशो DB के साथ इक्वल होना चाहिए AE डैश अपॉन E डैश C, ये इक्वल होने चाहिए। बट हमको गिवन है, देखो AD अपॉन DB ये है, हमने AD अपॉन DB ये निकाला है, तो ये जो RHS के टर्म्स है ये इक्वल होने चाहिए। AE अपॉन EC शुड बी इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ये होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो AE अपॉन EC प्लस 1 शुड बी इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। EC को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे आएगा AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। डायग्राम में जाके देखो AE प्लस EC क्या है, AE प्लस EC ये AC है, तो AC अपॉन EC इज इक्वल टू, अभी AE डैश E डैश C, AE डैश E डैश C इनको ऐड करो, दैट इज AC अगेन AC अपॉन E डैश C, ये आ जाएगा। दोनों तरफ AC कैंसिल आउट होगा और आपको मिलेगा EC बराबर E डैश C। मतलब EC सेगमेंट का लेंथ और E डैश C सेगमेंट का लेंथ इक्वल है। देखो EC सेगमेंट का लेंथ, ये ब्लैक कलर का लेंथ हमको मिल रहा है, इट इज़ सेम एज E डैश C, ये लेंथ। ये तो गड़बड़ है, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये लेंथ इक्वल नहीं है, मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है कि DE डैश हमने अज्यूम किया कि BC को पैरेलल है, या इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि भाई EC और E डैश C इक्वल है, तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल है, C एक कॉमन पॉइंट है, तो E और E डैश क्या होने चाहिए, E और E डैश सेम होने चाहिए, मतलब ये दो सेगमेंट्स अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये E डैश को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, तभी तो ये क्राइटेरियन मैच होगा। तो E एंड E डैश आर सेम, बिकॉज E एंड E डैश आर सेम, हमने DE डैश क्या अज्यूम किया था, ये पैरेलल है BC को, तो DE क्या होना चाहिए, DE शुड बी पैरेलल टू BC, ऐसे इसका प्रूफ करना है। तो 6.1 एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, वो आप खुद से कर सकते हो। जो कोर एक्सरसाइजेस है बिल्कुल वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 6.2 एक्सरसाइज से पे आते हैं हम लोग। नाउ इन फिगर 6.17 1 एंड 2 हमको क्या करना है, ये दिया है कि DC इज़ पैरेलल टू BC, और हमको EC फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है AD, ठीक है। देखो ये दिया है कि DE इज़ पैरेलल टू BC, इसका मतलब 6.1 थ्योरम हम लोग लगाएंगे, AD का रेशो DB के साथ इट शुड बी इक्वल टू AE का रेशो EC के साथ। तो यहाँ पे रेशोस लिख देते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। वैल्यूज़ पुट कर दो, AD का वैल्यू है 1.5, DB का वैल्यू है 3, AE का वैल्यू है 1 और EC हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.5 और 3 इनका रेशो क्या होता है, हाफ, सो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन EC इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से EC का वैल्यू कितना आएगा, EC का वैल्यू आएगा 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस डायग्राम पे आते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वही रेशोस लगा देंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ से हमको AD का वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं ये रेशोस लिखता हूँ, AD हमको निकालना है अपॉन DB 7.2 इज इक्वल टू AE अपॉन EC 5.4। अब ये रेशो कितना होता है, 1/3 होता है, 1.8 अपॉन 5.4 इज़ 1/3, तो AD अपॉन 7.2 इज़ 1/3। यहाँ से AD का वैल्यू कितना आएगा, 7.2/3, ये आएगा 2.4 सेंटीमीटर।
तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन है, 3 सब क्वेश्चन है। तो हर सब क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना देता हूँ और बस हमको ये बताना है कि ये जो EF है और जो QR है ये पैरेलल है कि नहीं। तो हमको सारे लेंथ दे के रखे, P, EQ, PF, FR ये दे के रखा है। आपको सिंपली क्या करना है, रेशो लेना है, ये बताना है कि EF और QR पैरेलल है कि नहीं। तो हम लोग PE का रेशो EQ के साथ लगाएंगे और PF का रेशो FR के साथ लगाएंगे, देखेंगे ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो ये कितना आता है 3.9/3, 3 1 3 3 3 9, 1.3, दिस रेशो इज़ 1.3। और ये रेशो लगाते हैं, ये कितना आता है। पहले तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 36/24, 6 से दोनों डिविजिबल है, 6 6 36, 6 4 24 और ये आता है 3/2 और 3/2 कितना होता है 1.5। ये अपॉन ये 1.3 है, ये साइड अपॉन ये साइड 1.5 है, अनइक्वल है। तो आप क्या बोलोगे, सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट में EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, तो इसका जो सेकंड है उस पे आते हैं। अब अगेन ये ट्रायंगल दिया हुआ है, PEQ, PF, FR हमको लेंस दिए हुए है। PE अपॉन EQ देखो क्या आ रहा है 4/4.5 और PF अपॉन FR ये क्या आ रहा है 8/9। अब हमको देखो ये दिख रहा है कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4.5 है। तो अगर आप इस रेशो को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, तो ये आएगा 4/4.5। करेक्ट है, ये भी रेशो 4/4.5, ये भी 4/4.5। सो ये रेशोस इक्वल है, इसका मतलब EF और QR इस केस में क्या है, पैरेलल है। तो EF इज पैरेलल टू QR। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इस थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, PQ इज़ 1.28, तो ये पूरा का पूरा लेंथ 1.28 दिया हुआ है। उसके बाद PR इज़ 2.56, ये PR इज़ 2.56। P इज़ 0.18, ये जो PE है ये है 0.18। और फिर हमारे पास PF 0.36। तो बट हमको तो PE और EQ का रेशो चाहिए होता है, हमारे पास EQ लेंथ है नहीं, तो हमको EQ निकालनी पड़ेगी। तो 1.28 में से 0.18 ये सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.1। और अगर आप इनका सब्ट्रैक्शन लगाओ, ये टोटल 2.56 है और ये 0.36 है, तो 2.56 में से 0.36 हटा दो, तो यहाँ पे आएगा 2.2। चलो ठीक है, हमारे पास ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई। तो रेशो लगा के देखते हैं। तो PE का रेशो EQ के साथ क्या होगा 0.18/1.1 और PF का रेशो FR के साथ क्या होगा 0.36/2.2। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक डेसिमल ये आगे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8/11 और ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 3.6/22। अगर मुझे डिस्कस करना है इनके रेशोज़ के बारे में, देखो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 11 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो सेकेंड वाला रेशो है ये क्या आ जाएगा 1.8/11 और इस तरफ भी हमारा 1.8/11 रेशो आया था। रेशोस आर इक्वल मीनिंग EF इज पैरेलल टू QR। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.18 ये वाला फिगर LM इज पैरेलल टू BC ये दिया हुआ है। LN इज पैरेलल टू CD ये भी दिया हुआ है। प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, बहुत इजी है, देखते हैं इसको कैसे करना है। ओके, तो ये डायग्राम हमको दिया हुआ है ना, ये L है, ठीक है। सो इट्स गिवन दैट ये सेगमेंट और ये सेगमेंट पैरेलल है और फिर ये सेगमेंट एंड ये सेगमेंट पैरेलल है। तो हम लोग 6.1 थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे। AM का
रेशो एम बी के साथ ये इक्वल टू होना चाहिए ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। और इस तरफ भी ये सेगमेंट इसको पैरेलल है, तो ए एल अपॉन एल सी किसको इक्वल होना चाहिए, ए एन अपॉन एन डी। यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि ए एम का रेशो एम बी के साथ ये इक्वल होना चाहिए ए एन का रेशो एन डी के साथ। बट हमको प्रूव ये करना है कि ए एम का रेशो ए बी के साथ इट इज़ इक्वल टू ए एन का रेशो ए डी के साथ, ये हमको प्रूव करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी प्लस ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू आएगा ए एन प्लस एन डी अपॉन एन डी। सो डायग्राम में जाके देखो, एम बी प्लस ए एम या ए एम प्लस एम बी, ये क्या है, ए बी है, तो ए बी अपॉन एम बी ये इक्वल टू आ रहा है ए एन और एन डी को ऐड करो, ए एन और एन डी दैट इज ए डी अपॉन एन डी। ये एक रेशो आया, ऑलरेडी हमारे पास ए एम अपॉन एम बी है इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। एक और रेशो है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, इनका अब रेशो ले लेंगे। ओरिजिनली हमारे पास ये रेशो है, हमने 1 ऐड किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेगमेंट्स को कंप्लीट किया, हमारे पास एक और रेशो आ गया। इनका अब रेशो लेंगे तो क्या आएगा, ए एम अपॉन एम बी, लेफ्ट हैंड साइड का डिवीजन कर रहे हैं, ए बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ए डी अपॉन एन डी, ये आ रहा है। क्या क्या कैंसलेशंस होंगे देखो यहाँ पे, एम बी कैंसल आउट, एन डी कैंसल आउट, एंड फाइनली वी हैव ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यही प्रूव करना था हमको।